ज्ञान चाहिए काशी जाओ, मोक्ष चाहिए तो केदार जाओ, भोग चाहिए और शांति चाहिए दिमाग, अगर मेंटल पीस नहीं मिल रहा तो सोमनाथ जाओ। और भोग भी चाहिए, भोग देने वाली समस्त ऐश्वर्य देने वाले भी सोमनाथ ही हैं हमारे। पद चाहिए तो नागेश्वर नाथ जाओ, पुत्र चाहिए कृष्णेश्वर जाओ। अगर आपको पूर्व जन्मों के आपके संचित बोझ हो गया है, ऐसा होता है ना जीवन में, आप कर तो बहुत मेहनत रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो पूर्व जन्मों के आपके समझो कुछ न कुछ कर्म आड़े आ रहे हैं, तो त्र्यंबक में जाओ, त्र्यंबक में लौट जाओ। और अगर दुनिया से हार गए हो कि आप कुछ नहीं बचा, तो फिर भीमाशंकर जाओ, भीमाशंकर तो हारे के सहारा। पत्नी चाहिए तो मल्लिकार्जुन में जाओ, शत्रु पर विजय चाहिए तो रामेश्वर भगवान उनका, हाँ उनका क्या कहते हैं, जाकर वहां दंडवत होइए। आयु चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए तो महाकाल जाओ। और अगर अंत में कुछ नहीं चाहिए फिर एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, वो सिर्फ और सिर्फ वहां सिर्फ महादेव को पाने के लिए, कि हम सिर्फ तुझे पाने के लिए आए, तो वो सब फिर वो देता है तुम्हें, उसकी अलग महिमा। पर हम लोग तो ज्योतिर्लिंग ऐसे ही कर लेते हैं बिना इस कॉन्सेप्ट के कि हमें क्या चाहिए, बस ये है कि भाई ज्योतिर्लिंग पूरे करना है। नहीं, ऐसे नहीं। आप ज्योतिर्लिंग पूरे करने के लिए आपको एक पूरी विधा है। इस विधा में क्या करना चाहिए, किसी भी ज्योतिर्लिंग में आप जाओ तो वहां पर कम से कम 45 मिनट तक तो आपको आंख बंद करके बैठना, ध्यान व्यान कुछ नहीं करना, वो आपसे होगा नहीं। 45 मिनट बैठ जाओ, 45 मिनट के बाद ही आप सिंक हो पाओगे उस ज्योतिर्लिंग के साथ। आप हो गए ना, आपका ऊर्जा उसके साथ मैच हो गई एक बार, तब फिर उसका आपके भीतर प्रभाव आएगा।